मेरे सभी भाई बहन, स्वागत है आपके अपने चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पे। मैं आपके लिए आज क्या लेके आया हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट। वैसे तो नाम जो चैप्टर का है वो तो है राशियों की तुलना है हमारा, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी। लेकिन इसी चैप्टर में ना एक प्रश्नावली डाल दिया है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों से मिक्स रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, वो है 8.3 ना। इस वजह से क्या करते हैं, एक वीडियो मैंने इससे पहले डाला हुआ है, क्या उसमें मैंने सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज को सारे फार्मूले बताए हुए हैं और साधारण ब्याज क्या होता है ये सारी चीजें सिखाए हुआ हूँ। आज वाले में क्या करेंगे, हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज को समझ लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे, प्रश्नावली 8.3 के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ना। पहले कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, जब हम प्रश्नावली क्वेश्चन करने जाएंगे तो बहुत आसानी के साथ सॉल्व होगा। तो हमको सीखना क्या है मेरे भाई, आज चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में सीखना है। थोड़ी देर रुकिएगा, समझ में आता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, मैंने साधारण ब्याज तो समझ लिया है, साधारण ब्याज क्या होता है वो चीज तो मैं तो समझ चुके हैं आप। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इसको अगर हम एक शब्दों में कहें ना, एक शब्दों में कहें तो इसका मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। क्या, ब्याज के ऊपर ब्याज, इसका मतलब जैसे देखो, मैंने साधारण ब्याज का जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था उसमें क्या आता था, ब्याज निकल के आता था ना, ब्याज निकल के आता था। तो उस ब्याज को क्या होता है, अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, वही ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है एक साल में। एक बात ये भी ध्यान रखेंगे आप, क्या कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वो पहले साल जो होते हैं समान होते हैं। क्या होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल में दोनों समान होते हैं। जो भी आपको ना चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा 2 साल, 3 साल, 2.5 साल, 1.5 साल ऐसे ही मिलेगा। एक साल का आपको कभी नहीं पूछा जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। क्यों नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जानते हो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल दोनों समान ही होते हैं। क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज, तो पहले साल ब्याज ही मिलेगा। हाँ, पहले साल जब ब्याज मिलेगा उसके ऊपर ब्याज लगना शुरू होगा ना। इस वजह से क्या होता है, दोनों बराबर ही होते हैं। पहले साल तो कोई ब्याज के ऊपर ब्याज तो लगेगा नहीं। तो जो पहले साल ब्याज मिला है अब अगले साल से उस पर जुड़ना शुरू हो जाता है। इसको समझेंगे हम कॉन्सेप्ट वाइज से। एक एक चीज समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का, थोड़ी सी परिभाषा लिखते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, समझेंगे हम एक एक कॉन्सेप्ट को। परिभाषा ये आपके सामने लिखी गई है, देखो क्या है परिभाषा। जब समय समय पर अभी तक संचित हुए ब्याज को मूलधन में मिलाकर इस मिश्रधन पर ब्याज की गणना की जाती है तो इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ये तो परिभाषा लिखी गई है, परिभाषा से समझ में आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। नहीं समझ में आ रहा है, हम समझाते हैं आपको, देखो जरा सा ध्यान से। जब समय समय पर अभी तक कहने मतलब समय समय पर बोले तो जब आपसे ब्याज लिया जाएगा, जैसे एक साल में इतना रुपए ब्याज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक संचित हुए यानी कि मिला, यानी कि ब्याज मिला। ब्याज को मूलधन में, मूलधन में जो पैसा आप लिए हो, जो पैसा आप लिए हो वो होता है मूलधन। मूलधन में मिलाकर यानी कि उसमें जोड़ देना है, किसको, ब्याज को। क्या कहा है, ब्याज को मूलधन में मिलाकर यानी कि ब्याज को मूलधन में जोड़ देना है इस मिश्रधन पर। अब बताओ, ब्याज को जब हम मूलधन में जोड़ते हैं तो हमारा मिश्रधन बनता है कि नहीं बनता है, बनता है ना मिश्रधन। इस मिश्रधन पर ब्याज की गणना की जाती है, यानी कि फिर से जो हमारा मिश्रधन बना है ना, अब उस पर क्या की जाएगी, फिर से ब्याज निकाला जाएगा। तो वहीं से जब वो फिर से ब्याज निकाला जाता है उसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में क्या होता था, जैसे मान लो कि 2 साल, 2 साल का साधारण ब्याज जब हमको निकालना होता था, दोनों साल के क्या करते थे, सेम, यानी कि हर साल साधारण ब्याज समान होता है, उसमें तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता नहीं है, तो वो क्या होता है डायरेक्टली निकल के आ जाता है। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें बस फर्क इतना है, जो पहले साल का ब्याज मिला है वो मूलधन में जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद ब्याज निकाला जाता है, बस इतना डिफरेंट है। इसको ना हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक काम करो, क्या चक्रवृद्धि ब्याज का एक फार्मूला लिख लो।
फिलहाल ऐसे डायरेक्टली होता नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ऐसा सूत्र लगा दो कि डायरेक्टली आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा, लेकिन इसका एक फार्मूला है, उससे हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। बात जो है ना, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक जो हमारा फार्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज का, आप भी जानते होंगे शायद, तो वो क्या करते हैं, वो फार्मूला हम लिख लेते हैं, है ना, जिससे हमको आगे समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लिखें, चलिए। अब क्या होता है, अमाउंट, ये सारी चीजें आपको पता है कि नहीं पता है? चलो, अगर नहीं पता है तो एक बार फिर से लिख लो। जहां पर ए लिखा जाता है, एक मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट बोले तो मिश्र धन होता है। क्या होता है? मिश्र धन। ये सारी चीजें पता है कि नहीं पता है, बताओ। मैंने आपको साधारण ब्याज वाले में वीडियो में समझाया हुआ है। ए फॉर अमाउंट, अगर कहीं पर पी मिलता है तो इसका मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोले तो हमारा मूलधन, मूलधन। और उसके बाद मूलधन के बाद क्या आता है, अगर आपको फार्मूले में आर मिलता है, आर बोले तो रेट, रेट बोले तो दर, और टी, टी बोले तो समय। यही इतना चीज होता है हमारा। कहीं पर अगर ए लिखा है तो इसका मतलब अमाउंट है, मिश्र धन की बात हो रही है। पी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। आर लिखा है तो इसका मतलब दर होता है। टी लिखा है तो इसका मतलब समय होता है। तो आप सीधा सीधा एक फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज में लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, अमाउंट बराबर का चिन्ह लगाएंगे प्रिंसिपल, फिर क्वेश्चन में 1 रेट अपान का 100, फिर उसके बाद पावर का टी, टी बोलो तो समय। ये चीज आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। इसी एक फार्मूले से हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। ये क्या है, अमाउंट है, प्रिंसिपल है, 1 प्लस का आर अपान 100 की पावर टी। ये फार्मूला आप लिख लीजिए। इस फार्मूले से क्या होगा, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाएगा। साधारण ब्याज बराबर फार्मूला लिखाया था ना, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। उसी तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज में ये एक फार्मूला आप लिखेंगे, क्या, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपान 100 की पावर टी। ये फार्मूला आप लिख लेंगे। ए का मतलब क्या होता है, मिश्र धन होता है। पी का मतलब क्या होता है, मूलधन होता है। आर का मतलब क्या होता है, दर होता है। टी का मतलब होता है समय। अब देखो, मैंने जो परिभाषा लिखी है इसको समझते हैं। परिभाषा जो मैंने लिखी है इसको हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल से समझेंगे। मैंने लिखा है, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करना, फिर देखना मैं समझाऊंगा आपको। जब समय समय पर अभी तक संचित ब्याज को मूलधन में मिलाकर इस मिश्र धन पर ब्याज की गणना की जाती है। जो ब्याज मिला है उसमें मिलाकर फिर ब्याज की गणना की जाती है, तो वही क्या होता है हमारा, वही क्या होता है, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चलें, पहले क्या करेंगे, जो ये हमारा जो फार्मूला है इस बेस पर पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, फिर फार्मूले के ऊपर रखकर भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। दो तरीके से निकालते हैं। पहले जो मैंने फार्मूला लिखा है, क्या लिखा है, फार्मूला लिखा है, ब्याज निकालो, ब्याज निकाल के क्या करो, मूलधन में जोड़ो, फिर ब्याज की गणना करो। एक तो तरीके इस तरीके से निकालेंगे, और दूसरा अपने फार्मूला पे रख के भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो चलते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने जो हमारा ये मैंने परिभाषा लिखा है इसके बेस पे निकालते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन से समझेंगे ना जो हमारी परिभाषा। आप लिखो अपनी कॉपी में ना, जी हाँ। मान लो 1000 रुपए हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। 1000 रुपए हमारा प्रिंसिपल है, और मैं कहता हूं, और इसमें मैं आपको देता हूं क्या, दर भी दे देता हूं। प्रिंसिपल बोले तो 1000, और रेट मैं कहता हूं 4% की दर से, टाइम बोले तो 2 साल, 2 साल देता हूं। 2 साल का, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज ज्ञात कीजिए। ये मैं एक एग्जांपल लिया हूं, क्वेश्चन लिया हूं। क्या लिया हूं, 1000 रुपए पर 4% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मैंने क्या कहा अभी, जो मैंने परिभाषा लिखी आप अपनी कॉपी में लिखे, उस परिभाषा से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, कि ब्याज निकाल के मूलधन में जोड़ के उस तरीके से निकालते हैं। फिर उसके बाद फार्मूले से निकालेंगे। तो चलते हैं हम, सबसे पहला काम क्या, पहले काम मैंने क्या कहा था, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। तो क्या करना है हमको, पहले ब्याज निकालना है। क्या, पहले साल का ब्याज।
किस फार्मूले से? साधारण ब्याज वाले थे। चलते हैं। 1,000 रुपए हमारा है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर होता है। हमको टाइम दिया है 2 साल, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पहले साल निकाल रहे हैं, पहले साल का निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे? टाइम की जगह हम क्या करेंगे? 1 लिखेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या होता है? 100 होता है। इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये जीरो से ये जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 10 का 4 में गुणा कराऊंगा तो कितना आ जाएगा? 40, और 1 गुणा कराऊंगा तो उतनी कोई दिक्कत है नहीं। क्या आ गया? पहले साल का ब्याज आ गया 40। पहले साल का ब्याज आ गया 40। अब आप एक बार परिभाषा देखो, अपनी कॉपी में परिभाषा देखो। परिभाषा में लिखा है मैंने, जो संचित होता है ब्याज उसको क्या करते हैं? मूलधन में मिलाकर ब्याज की गणना की जाती है, यही लिखा है ना। अब हमें संचित यानी कि जो संचित बोले तो प्राप्त हुआ है ब्याज, कितना प्राप्त हुआ है? 40 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ है। हमको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो 40 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ है। मैंने परिभाषा लिखा था मिलाकर, किसमें मिलाकर? मूलधन में। तो मूलधन हमारा क्या है? प्रिंसिपल हमारा क्या है? 1,000 है। अब जरा सा इसमें मिला दो। 1,000 में आप 40 जब मिलाओगे कितना हो जाएगा? बताओ मेरा। 1,040 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। 1,040 रुपए हो गया। अब यही क्या है हमारा? यही हमारा अमाउंट है, यानी कि मिश्रधन पर ब्याज की गणना की जाती है, यही लिखा है ना। तो ये क्या हमारा है? ये हमारा एक प्रकार का अमाउंट ही है। अब इस पर ब्याज की गणना करनी है। अब हमारा प्रिंसिपल कौन सा बन गया? बताओ। जो मेरा प्रिंसिपल 1,000 रुपए क्वेश्चन में था, तो वो जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने गए, चक्रवृद्धि ब्याज हम जब निकालने गए तो क्या बन गया हमारा? पहले साल तो समान रहा, लेकिन दूसरे साल जो मूलधन था वो हमारा बदल गया, किसमें? 1,040 में बदल गया, यानी कि ब्याज उसमें जुड़ गया। अब ये हो गया हमारा मूलधन। कौन सा? 1,040 हमारा, अब ये बन गया हमारा मूलधन। अब इस पर ब्याज की गणना करेंगे। चलिए, तो 1,040 हो गया हमारा प्रिंसिपल, और हमको क्या करना है? दूसरे साल। देखो, पहले साल का तो निकाल लिया है, दूसरे साल हमको निकालना है। दूसरे साल का जब निकालेंगे तो फिर से वही हमारा क्या होता है, यानी कि 1 साल ही होगा ना। तो जी बिल्कुल हाँ। तो ये 4% दर है, तो यहां पर भी क्या करेंगे? 1 क्यों लिखा? 1 इसको देखो, 1 साल का तो मैं निकाल चुका हूं, बचा है कितना हमारा? 1 ही साल तो बचा है। बताओ मेरे भाई, 1 साल का तो मैं यहां पे निकाल चुका हूं, जो कि हमारा आया है 40 रुपए ब्याज। तो हमको कुल मिला के 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 2 साल का है, तो 1 साल का जब मैं निकाल चुका हूं, बचा हमारे पास कितना है? 1 साल का ही बचा है। बिल्कुल, तो वही 1 साल इधर भी रखेंगे। अब साधारण ब्याज हमारा, मैंने क्या कहा था? मूलधन। अब हमारा ये बन गया, जो हमारा 1,000 था उसमें ब्याज जुड़ के, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज जुड़ के कितना बन गया? अब हमारा ये मूलधन बच गया। अब क्या करेंगे? बटे 100 करेंगे, क्योंकि हमारा सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। काटो जरा सा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूना 4 नहीं, यहाँ 2 पंचे 10 होगा, और ऊपर हो जाएगा 2 दूना 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लो। 2 का 4 में गुणा कराएंगे 8, 2 का 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 2 का 1 में कराएंगे 2 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा? 5। काटा, 5 चौक 20 हुआ। फिर अभी बचा कितना? 8 बचा हुआ है, तो 5 का एक बार पढ़ेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार गया, बचा कितना? 3 दशमलव बढ़ा के उसको बना लेंगे 30, 5 30 हो जाएगा, 41.6 आ गया। बताओ, आ गया? ये तो देखो 40 रुपए क्या आया था? पहले साल का ब्याज, और दूसरे साल जब हम ब्याज निकालने गए वो कितना आ गया हमारा? वो कितना आ गया हमारा मेरे भाई? वो आ गया 41.6 आ गया। दूसरे साल। अब हमको कुल मिला के कहा था 2 साल का ब्याज, मैंने लिखा है ना, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? पहले साल कितना है? पहले साल 40 रुपए प्राप्त हुआ। दूसरे साल कितना प्राप्त हुआ है? 41.6 प्राप्त हुआ है। 41.6 प्राप्त हुआ है, दोनों जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 6 1 4 4 8, यहां दशमलव लग जाएगा, 81.6 हमारा आंसर होगा। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल रहा है? 81.6 निकल के आया। ये क्या था? परिभाषा से था, जो मैंने आपको परिभाषा लिखा था उस तरीके से मैंने आपको समझाया था। अब बताओ, जब भी हमको मान लो 3 साल का दे दिया चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, तब क्या करते?
अब जो ये दूसरे साल ब्याज मिला था ना, यही फिर क्या करते, इस वाले में जोड़ते, 1040 में जोड़ देते, फिर तीसरे साल की गणना करते। तो बताओ मेरे भाई, अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया जाएगा, क्वेश्चन एक एक साल का अलग अलग निकालेंगे, ये तरीका होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का? नहीं होगा। इसी वजह से मैंने आपको एक फार्मूला लिखाया है। वो फार्मूला क्या लिखा है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल कोष्ठक में 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टी। ये वाले फार्मूले से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो परिभाषा समझाने के लिए मैंने आपको बताया ना, जो परिभाषा लिखा है उस तरीके से आप गणना करेंगे तो वो हमारी परिभाषा परफेक्ट होगी। अब चलते हैं अपना फार्मूला देखते हैं, फार्मूले से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। फार्मूला हमारा क्या था, लिखे हो अपनी कॉपी में, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल कोष्ठक में 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टी। फार्मूला यही है ना, बताओ। फार्मूला मैंने यही लिखाया है ना? जी हाँ, बिल्कुल यही लिखाया है। अब फटाफट रखो, हमारे पास है क्या, अमाउंट है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंसिपल है? जी हाँ 1000 है। रेट है? जी हाँ 4% है। टाइम 2 साल है। जो जो है रख लेते हैं, तो यहां से क्या निकल के आएगा, हमारा अमाउंट निकल जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं अमाउंट निकलने के बाद कैसे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल कितना दिया है मेरे भाई, 1000 दिया हुआ है, कोष्ठक में 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है 4% और बटे कितना 100। अब बताओ कितना है, पावर टी, टी बोले तो 2 साल दिया है ना, बिल्कुल दिया है। अब सॉल्व करो जरा सही से, सॉल्व तो कर पाओगे ना? कर पाओगे बिल्कुल। 1000 को ऐसे ही रहने दो, अभी अंदर सॉल्व करो पहले। 100 का गुणा कराएंगे आप, इसमें कितना हो जाएगा हमारा, बताओ। ये हो जाएगा हमारा 100 और 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 104। 104 बटे 100 की पावर कितना 2। अभी इसको हम काट सकते हैं नहीं काट सकते, बताओ। 4 से देखो हमारा कटेगा, 4 दूनी 8, बचा कितना हमारे पास मेरे भाई, बचना हमारे पास 2, तो हो जाएगा 20, 4 पंचे 20, नीचे हो गया 25। इसको काटेंगे 4 दूनी 8। अब बचा कितना कितना मेरे भाई, 2 बचा, ये हो जाएगा कितना, ये बन जाएगा 24। तो 4 छंग होता है 24। ऊपर तो हो गया 26, नीचे कितना हो गया 25। अब चलो, अब अमाउंट बराबर 100 सॉरी 100 नहीं, 1000 को ऐसे रहने दो। इस 26 बटे 25 पावर कितना है 2 है। इसका मतलब जैसे 2 की पावर 2 होता है, क्या करते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई, 2 गुणे 2 करते हैं, तब जाके 4 आता है ना। अगर 3 की पावर 3 होता है, क्या करते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3, ऐसे करते ही नहीं, तब जाके 3 3 9 27 आता है। करते हो कि नहीं करते, बताओ। तो उसी तरीके से ये भी है, 26 बटे 25 है, घात कितना है 2 है, इसको मैं 2 बार नहीं कर दूं, 26 बटे 25 कर सकते ही नहीं कर सकते। 26 बटे 25 2 बार गुणा करा दिया और ये घात हमारी हट गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। 25 से मैं इसको काटूंगा कितनी बार में, 4 बार में, 25 चौका 100, बचा 1 0 40 बन गया। अब 5 से मैं काटूंगा इसको, ये हो जाएगा 5 5 25 और ये हो जाएगा 5 8 40। अब कुल मिला के देखो क्या बन गया हमारे पास, अमाउंट बराबर क्या क्या बन गया, इधर तो बचा 8 गुणे 26 गुणे 26, ऊपर भी दोनों 26 सेफ सेफ है, और बटे कितना है 5 बचा हुआ है। अब इसको जरा सा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें, बिल्कुल सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, 26 का 26 में गुणा कराएंगे कितना होता है पता है आपको, आप गुणा करा के देख लेना, 676 होता है। कितना होता है, 8 गुणे 676 होता है, और बटे कितना है 5 है। 26 गुणे 26 आप कराओ, नहीं है 676 आपको, देखो 26 गुणे 26 कराओगे कितना होगा, देखो 6 का 6 में गुणा कराएंगे 36 हो जाएगा, कैरी गया 3, 6 का 2 में कराएंगे 6 दूनी 12 3 15 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, और 2 से कितना कराएंगे 6 में, तो हो जाएगा कितना 26 दूना होता है 52, 6 दूनी 12 2 दूनी 4 1 5। अब जोड़ो 6 5 2 7, आया कि नहीं आया, 676 ही होता है हमारा। अब इसको भी सॉल्व करना है, 8 से गुणा करा दो मेरे भाई,
कराओ। 8 का 6 में गुणा कराओगे 48, कैरी गया 4। 8 में 7 गुणा कराओगे 56, 56 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 60, कैरी गया 6। फिर से 8 में 6 गुणा करोगे 48, 48 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। बिल्कुल हो जाएगा, बटे 5 है, 5 को रहने दो। अब 5 से भाग दे दो। दो भैया मेरे 5 एकन्नम 5, एक बार गया। अब 4 में तो जाएगा नहीं, हमको लेना पड़ेगा 2, 2 के लेने के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 5 8 40 हो गया। अब बचा है 8, तो 5 एकन्नम 5 हुआ, बचा 3, तो दशमलव बढ़ाएंगे और जीरो फिर से बढ़ा देंगे, इसके तो हो जाएगा 30, तो 5 हो गया 30। कट गया, कुल मिला के कितना आ गया 1000। अमाउंट बराबर कितना आ जाए 1081.6 रुपए। हमारा क्या निकल के आया, अमाउंट निकल के आया, मिश्र धन निकल के आया। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए 2 साल का क्या चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। क्या चाहिए, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। अब बताओ 2 साल का हमको अमाउंट यानी कि पता है, मिश्र धन पता है। मैंने एक फार्मूला शुरू में लिखाया था, क्या लिखाया था, जब भी आपको ब्याज निकालना होगा क्या करेंगे, अगर हम मिश्र धन में से प्रिंसिपल को घटा दे, मिश्र धन में से प्रिंसिपल यानी कि मूलधन को घटा दे। मिश्र धन में क्या होता है, मिश्र धन में देखो, मिश्र धन वही होता है जिसमें प्रिंसिपल यानी कि मूलधन और ब्याज दोनों जुड़े होते हैं, वही हमारा मिश्र धन कहलाता है। हमको ब्याज निकालना है, अगर हमको मूलधन उस मिश्र धन में से घटा दे तो हमें नहीं पता चल जाएगा, पता चल जाएगा ना। तो वही करेंगे, क्या करेंगे हम, कहां चलते हैं, किधर सॉल्व करूं, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो हमारा अमाउंट है, अमाउंट में से हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल को घटा देते हैं, हमारा देखते हैं कितना आता है। प्रिंसिपल हमारा कितना है 1000 रुपए, 0.06 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, 0.00, इसका कोई मतलब नहीं निकला, तो कितना आ गया, यहां दशमलव उतरेगा ही, 81.6 आ गया कि नहीं आ गया। अभी देखो जो मैं परिभाषा से सॉल्व किया था अलग अलग साल निकाल के, वहां पर 81.6 आ रहा था, यहां पर भी 81.6 आ रहा था, आ रहा है। क्लियर हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। किस फार्मूले से, इस वाले फार्मूले से आपको अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टी, इस फार्मूले से आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। अब इसके बाद हम क्या समझेंगे, इसके बाद हमें समझना है क्या, जैसे यहां पे टी जो टाइम दिया हुआ है 2 साल दिया हुआ है, और मान लो यहीं पे दे देता क्या, आपको दे देता है 1.5 साल, तब क्या करोगे, 1.5 साल यानी कि 1.5 साल बोलते 1 सही 1/2, उस केस में क्या करोगे आप, यहाँ पे जैसे 2 था तो 2 बार गुणा करा दिया आपको, मान लो 1 सही 1/2 दिया यानी 3/2 दिया, तो आप क्या करोगे। और वहां पे मान लो आपको जब से यहाँ साल का यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि वार्षिक दिया हुआ है, और यहीं पे कह देता अर्धवार्षिक यानी कि आधा, अर्धवार्षिक बोले तो जानते हो ब्याज की जो गणना होती है, जैसे यहाँ पे तो वार्षिक हुआ है, जो कहा है वार्षिक यानी कि मैं आपको प्रिंसिपल यानी कि कुछ भी मूलधन दे रहा हूं और मैं आपसे कह रहा हूं आप मुझे हर 6 महीने पे ब्याज देंगे, जब मैं इस शब्द को मेंशन कर दे रहा हूं आप मुझे हर 6 महीने पे ब्याज देंगे, तो उसका मतलब होता है अर्धवार्षिक ब्याज। क्या होता है, अर्धवार्षिक ब्याज यानी कि हर आधे साल में आप हमको ब्याज देंगे। अगर यहीं पे मैं कह देता हूं आपसे 3 महीने पे ब्याज देंगे, आप हमको हर तीसरे महीने हमको ब्याज दे दीजिए जो आपको मैं मूलधन दिया हूं, तो क्या होता है, तिमाही होता है। इसी तरीके से होता है, वो चीज भी हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे ब्याज अभी वार्षिक था, अर्धवार्षिक जब आ जाएगा तब क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन देखो, चलो हमारी और आपके बीच में होती है क्या डिस्कशन, हम और आप दोनों मिलकर करते हैं। मैंने आपको दिया 12,000 रुपए, मैंने आपको 12,000 रुपए दिया, क्या दिया, प्रिंसिपल कितना दिया, 12,000 रुपए दिया। अब दूसरी चीज सुनो, मैं आपको देता हूं 10% की दर से, आपको मैं दे रहा हूं कितने से, 10% की दर से, तो बोले तो रेट 10% दर से।
मैं आपको दे रहा हूं 1.5 साल के लिए। कितने दिन के लिए दे रहा हूं आपको मैं? 1.5 साल के लिए, यानी 1 साल और आधा साल। 1 साल तो पूरा पूरा है और दूसरे साल में आधा साल, यानी कि टाइम जो है वो 1 साल तो पूरा पूरा है, आधा बोले तो 1/2, एक सही 1/2 वर्ष। इतने दिन के लिए मैं देता हूं। और मैं आपसे यह भी कह देता हूं, आप मुझे हर 6 महीने पर ब्याज दीजिए, यानी कि अर्धवार्षिक ब्याज। क्या मेरे भाई? अर्धवार्षिक ब्याज। अर्धवार्षिक ब्याज पे दे रहा हूं, कहने का मतलब हर 6 महीने पे आप मुझे ब्याज ब्याज देंगे। तो क्या होगा? अर्धवार्षिक। क्या मेरे भाई? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक ब्याज, यानी कि आप मुझे हर 6 महीने पर दीजिए ब्याज। ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे बताओ? इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? टाइम दिया हुआ है हमारे पास 1.5 साल। और मैं ब्याज जो कह रहा हूं आपसे साल भर में ना लेके मैं कह रहा हूं कि आप मुझे हर 6 महीने पे ब्याज दीजिए हमको। इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का जो तरीका है, अब जरा सा ध्यान से देखना। सबसे पहली बात तो ये बताओ, एक साल में कितना महीना होता है? एक साल में कितना महीना होता है आपको पता होगा? कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। क्या होता है? 12 महीना होता है। एक साल में कितना होता है? 12 महीना होता है। अब बात आती है, चलो नेक्स्ट, मुझे निकालना कितना है? 1 साल और आधा, यानी 1.5 साल का निकालना है। एक सही 1/2 वर्ष में कितना महीना होगा? एक सही 1/2 साल कह लीजिए या फिर वर्ष कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। इसमें कितना महीना होगा? तो एक साल में कितना महीना? 12 महीना। और आधा साल में कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6 महीना होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कुल मिला के कितना हो गया? 18 महीना हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? 18 महीना। 1.5 साल में कितना महीना होगा? 18 महीने होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब चलो, अब मैंने क्वेश्चन में कहा था क्या आपसे? आपसे कहा है कि मैं आपसे हर 6 महीने में ब्याज लूंगा। मैंने आपसे कहा है कि आप मेरे भाई मुझे हर 6 महीने में ब्याज देना, साल में ना देना, हर 6 महीने में ब्याज देना। अब बताओ 18 महीने में, कुल मिला के 18 महीने में आप कितनी बार मुझे ब्याज दोगे? हर 6 महीने में अगर दे रहे हो तो, अगर आप हर 6 महीने में मुझे ब्याज दे रहे हो तो 18 महीने में कितना दोगे बताओ मेरे भाई? 18 महीने में अगर आप दोगे कितना? हर 6 महीने में दे रहे हो, 6 से भाग दोगे, कितनी बार दोगे? 3 बार दोगे कि नहीं दोगे बताओ? 3 बार दोगे ना? अब यही टाइम जो है बदल गया। क्या बदल गया मेरे भाई? जो हमारा टाइम बराबर 1.5 वर्ष था, अब टाइम बराबर क्या निकल के आ गया? इसको आप कर सकते हैं 3 साल, या फिर 3 बार, या फिर 3 वर्ष कर सकते हैं आप। कहने का मतलब आप जितनी बार ब्याज देंगे हमको, उतनी बार हम टाइम की जगह लेंगे। टाइम की जगह क्या लेंगे हम? तो वो तो निकाल ही लेंगे। कितना कहा है? 18 महीने में 3 बार दे रहे हैं, अर्धवार्षिक कह रहा है। क्या करेंगे? 3 बार बोले तो टाइम बराबर 3 साल। अब बात आती है क्या, अब क्या करेंगे? अब मान लो टाइम की जगह 3, यानी कि एक हमारा क्या आ गया? पूर्णांक संख्या आ गई। अब क्या करेंगे? रेट हमारा वही रहेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। रेट के साथ क्या होगा वो चीज आप नोट डाउन कर लेंगे। रेट के साथ क्या होगा? जैसे 10% है ना, कितना है? 10% है। मैं कहता हूं आपसे, आप मुझे यानी कि हर 6 महीने में ब्याज दीजिए, यानी कि 1 साल का 2 हिस्सा कर दे रहा हूं। तो आप क्या करेंगे? जो दर रहेगी उसका भी आधा कर देंगे। क्या करेंगे? दर का आधा कर देंगे। कितना आ गया? 5%। अब रेट जो होगी वो हमारा कितना लगेगा? आप हमको, जब यही क्वेश्चन में आपसे कह दिया हर 6 महीने देंगे ना, जो मैं आपसे शुरू शुरू में कहा था 10% की दर से, तो वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा जब आपसे मैं हर 6 महीने पे ब्याज लेने लगूंगा। बात समझ में आ रही है? तो रेट क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। दर का आधा और समय का दुगुना।
1.5 साल का दुगना करोगे, डेढ़ डेढ़ जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? एक एक सही 1/2, एक सही 1/2। आप एक बार जोड़ो जरा सा, 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कहने का मतलब टाइम का तो दुगना करेंगे। कब? किस केस में? जब अर्धवार्षिक रहेगा तब। क्या रहेगा क्वेश्चन में? जब कहेगा अर्धवार्षिक ब्याज, तो वहां पे क्या करेंगे? टाइम का दुगना करेंगे और रेट को आधा करेंगे। तिमाही के केस में क्या होगा? तिमाही के केस में मेरे भाई, आप जो होगा तिमाही बोले तो हर 3 महीने पे ब्याज लूंगा। अगर मैं आपसे हर 3 महीने पे ब्याज लूंगा तो साल भर में कितनी बार लूंगा बताओ? 4 बार लूंगा। 3 चौक 12 होता है ना, 4 बार लूंगा आपसे ब्याज। तो वहां पे क्या होगा? 4 से गुणा हो जाएगा टाइम में और रेट में 4 से भाग हो जाएगा। क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन के साथ समझेंगे हम। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर ले? जी हाँ बिल्कुल। तो लिख, अब रेट की जगह क्या करेंगे? 5% और टाइम की जगह 3%। ये सारी चीजें मैं मिटा दूं, चलता हूं। ठीक है, फिर उसके बाद हम समझते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं हमारा कितना निकल के आता है। तो टाइम तो 3 साल हो गया, रेट जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 5%। ये सारी चीज मैं आपको बता दिया हूं। हमारा फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है हमारा? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस का रेट अपान का 100 का पावर टी। यही है हमारा फार्मूला। अमाउंट निकालते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद प्रिंसिपल में से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करें? बिल्कुल सॉल्व करिए। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल की जगह कितना रखेंगे? 12,000 है, 12,000 रखो। गुणे नहीं करना है अभी, कोष्टक में 1 प्लस रेट कितना? रेट अब हमारा 5% बन चुका है और बटे 100 टाइम 1.5 साल ना, 3 साल, क्योंकि ब्याज जो था वो किसकी तुलना में हो रहा था? अर्धवार्षिक हो रहा है। अर्धवार्षिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ? अर्धवार्षिक यानी कि मैं हर 6 महीने पर आपसे ब्याज ले रहा हूं, तो टाइम कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 3। 1.5 साल में मैं आपसे 3 बार ब्याज लूंगा तो टाइम की जगह 3 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो इसी को। अमाउंट बराबर ये हो जाएगा 12,000 को अभी ऐसे रहने दो, गुणे 100 का 1 में गुणा कराएंगे 100 ही होगा और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 105 बटे कितना हो जाएगा? 100। घात 3 है, रहने दो। काटो 5 से, 5 दूनी 10, ये हो गया 20। ये 5 दूनी 10, 5 एक 5, ये कितना बन गया? 21 बटे कितना हो गया? 21 बटे हो गया 20। चलो सॉल्व करो। अमाउंट बराबर 12,000 को ऐसे रहने दो अभी। अब इस कोष्टक को हटाएंगे, गुणा में बदल जाएगा। 21 बटे 20, अभी मैंने आपको समझाया था घात 3 है तो इसका मतलब 3 बार गुणा होगा। तो 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20, फिर से क्या होगा? 21 बटे 20। अब जरा सा कटाई करो। किसकी? इसकी। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब 2 से बचा, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6। 3 हमारा कटेगा? नहीं कटेगा। ऊपर कितना बचा है? 3 तो 21 है और 3 है और नीचे 2 है। अब इधर इसको हम सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। अब चलो देखते हैं, उधर 3 बचा है और इधर कितना है? 21 21 21। 21 गुणे 21 गुणे 21, नीचे कितना है? 2 है। यही है ना? चलते हैं फिर से। 3 गुणे 21 करेंगे कितना हो जाएगा बताओ? 21 तिया 63 हो जाएगा, छोड़ दो। गुणे 21 गुणे 21 करोगे, 21 का स्क्वायर होता है 441। गुणा करा के आप देखना, बटे 3, सॉरी 3 नहीं है, नीचे 2 है। गलत हो जाएगी, जरा सी गलती, छोटी सी गलती, हमारा क्वेश्चन गलत। इस वजह से बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो क्या करेंगे? भाग दे दें, पहले गुणा करा लें, आपकी जो मर्जी। चलिए मैं 441 में पहले क्या करता हूं? 63 से गुणा करा लेता हूं। कराओ जरा सा। 3 का नम 3, 3 चौक 12, 2 कैरी गया कितना हमारे पास? 1। अब 3 चौक 12, 12 में जोड़ देंगे 13 हो जाएगा। चलिए अब 6 का नम 6, 6 चौक 24, 4 कैरी गया 2, 6 चौक 24, 2 26। 3 6 2 8, 4 3 7, 6 1 7 2, 27,783। यहां तक क्लियर हुआ? कितना आ गया? 27,783। इन दोनों का 63 गुणे 441 किया, इतना निकल के आ गया। अभी 2 से भाग भी देना है, किसमें? इसी में। 27,783 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? भाग दो जरा सा।
फिर हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, 2 3 6, बचा कितना 1, तो बन जाएगा 17, 2 8 16, फिर से के कितना बन जाएगा ये हमारा, फिर से 18, 2 9 18, फिर से क्या 2 एक नम 2, फिर भैया मेरे एक बचेगा तो 2 2 एक बचेगा तो जीरो बढ़ा के क्या दशमलव बढ़ा के जीरो बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। हो गया कितना, अब हमारा हो गया 13,891। ये आ गया हमारा क्या अमाउंट निकल के आ गया, अमाउंट निकल के आ गया। हमको चाहिए था क्या मेरे भाई, ब्याज चाहिए, यानी कि हमको जब अमाउंट यानी कि मिश्र धन पता चल गया, हमारे पास प्रिंसिपल पता है, मिश्र धन में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो घटा के हम चेक करते हैं जरा सा, कहां पे, इधर में घटाता हूं, कितना है हमारा 13,891.5। अब इसमें से क्या घटाना है, प्रिंसिपल घटाना है अमाउंट में से, तो 12,000 नेट घटा देंगे हम। तो दशमलव जीरो बढ़ाएंगे ही 5, फिर दशमलव, फिर 1, फिर 9, फिर 8, 3 में से 2 जाएगा 1, फिर 1 में से 1 जाएगा कुछ भी नहीं, 1891.5 यानी 1891.5, यही हमारा क्या होगा, ब्याज होगा। बताओ क्लियर हुआ, कितना आया मेरे भाई 18,000 नहीं 1891.5। ये तो था क्या क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपको कराया। तो कंसेप्ट हुआ क्लियर, कब के, जब अर्धवार्षिक होगा ये भी मैंने बताया, तिमाही होगा वो भी केस मैं आपको समझाया हूं, जब क्वेश्चन मिलेगा वहां पे भी समझाऊंगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों मैंने आपको समझा दिया है। अब क्या करेंगे, प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे हम अगले वीडियो से। तो तैयार हो क्वेश्चन करने के लिए, कॉन्सेप्ट तो सीख चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। तो हम अगले वीडियो से क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पढ़ते रहिए मेरे सभी छोटे भाई बहन, समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय, पढ़ते रहिए।